हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप भी सिर्फ एक सेकंड के अंदर खुद को स्लिम ट्रिम करना चाहते हो? वेल, क्या हुआ उस इंसान के साथ जो रोज एक चम्मच वैसलीन खाता था? लड़कियों की कौन सी आदत है जो मिलती है बिल्ली मौसी से? और क्यों कान खुजाने से गले की खुजली होती है दूर? किस देश में लोग किस करने के लिए पार्टनर को करते हैं पुश? क्यों जापानियों से कभी भी नहीं करना चाहिए पिंकी प्रॉमिस? अब घबराओ मत यार, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, जिसमें आपको मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब और ये सब जान के आपके आईक्यू के कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ही बढ़ जाएंगे। तो देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं झटपट फटाफट। नंबर 1, सोडो कॉकटेल। अब भाई लोग, दारू में आइस क्यूब्स और सोडा मिला के पीना तो आम बात है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जहाँ लोग आइस क्यूब नहीं बल्कि दारू के साथ इंसानों का अंगूठा घटक जाते हैं। छी, और ये 40 सालों से लगातार होते आ रहा है। इनफैक्ट ये तो इतना पॉपुलर है कि खुद यहाँ पर लोग आकर अपना अंगूठा डोनेट करके जाते हैं। चौंकाने वाली बात, राइट? लेकिन कनाडा के डाउसन सिटी के डाउनटाउन होटल में लोगों को ममीफाइड इंसानी अंगूठे के साथ दारू परोसी जाती है और इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत ही अजीब है। यूएसए के एक लुई नाम के आदमी के पैर का अंगूठा ज्यादा बर्फ होने की वजह से जम गया और इसकी वजह से उसे अपना अंगूठा काटना पड़ गया। और लगभग 50 सालों बाद ये बॉटल एक बनिए की सोच रखने वाले आदमी डिक स्टीवेंसन के हाथ में गया। अब उसने दौड़ाया अपने लालजी वाला दिमाग और शुरू कर दिया बिजनेस। उसने एक सोल्टो कॉकटेल कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया जिसमें वो दारू में ममीफाइड अंगूठे मिला के लोगों को देता और जो भी इसे पी जाता उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता। लेकिन एक शर्त था कि अंगूठे को सिर्फ लिप से टच करना था। अगर उसे किसी ने गटक लिया तो $500 फाइन भरना पड़ेगा। और कुछ लोगों को तो ये सोल्टो कॉकटेल इतना पसंद आया कि लोग अंगूठे को गटक के फाइन देने को भी तैयार थे। और इसकी वजह से यहाँ का फाइन $2500 कर दिया गया। नंबर 2, अब मेरे रोमियो दोस्तों, मैं तुम्हें एक वार्निंग, एक चेतावनी देना चाहता हूँ। थैंक मी लेटर। कभी भी किसी स्वीडिश लड़की पे अगर दिल आ जाए तो उसे हे बेबी कम एंड किस मी ये भूल कर भी मत बोलना। Fuck you, okay? तुम्हारे मुंह पर बारिश हो जाएगी। ना ना, चुम्मियों की नहीं, सूसू की, क्योंकि स्वीडिश लैंग्वेज में किस का मतलब होता है सूसू करना। लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर तुम फिर भी किसी स्वीडिश से प्यार करते हो और मीठी मीठी पूछी पाना चाहते हो तो किस की जगह पर बस पुश बोलना। देखो, बोल के देखो, कृपा बरसेगी, क्योंकि यहाँ पुश का मतलब होता है किस। मतलब सच्ची में यार, इंग्लिश का फुल ऑन कत्ल चल रहा है यहाँ पर। नंबर 3, क्या आप अपने बढ़ते वेट से परेशान हो मेरी तरह? अगर हाँ तो बस 1 सेकंड में हो सकता है आपका वेट लॉस। अब आप बोलोगे 1 सेकंड में कैसे भाई? तो भाई तुम्हें तो पता ही है, मैं झूठ बोलना बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। एक्चुअली स्वीडन में एक ऐसा मिरर यूज किया जाता है जिसमें आप भारी भरकम से एक ही शाम में सीधा स्लिम ट्रिम और टॉलर दिख सकते हो। इस मिरर का नाम है स्किनी मिरर, जिसे बेलिंडा जैस्मीन नाम के एक बुटीक ओनर ने डिजाइन किया और अपने शोरूम में लगाया। लोगों को यह मिरर इतना पसंद आया कि स्वीडन की कई गारमेंट शॉप्स पे ये इजीली अवेलेबल है और ज्यादातर लोग ऑब्वियसली रेगुलर मिरर की जगह पे इसमें खुद को देखना पसंद करते हैं। हाँ, अब कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, कम से कम हम खुद को स्लिम फिट तो देख पाएंगे। नंबर 4, अब एक बात बताओ कि वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो फटती एरिया और होठों को ठीक करने के लिए लिप्स पर इस्तेमाल की जाती है, उसे अगर खाने में खाया जाए तो क्या होगा? वेल, तुम्हें शायद ये बात पता ना हो, लेकिन इसका फाउंडर इसे रोज एक चम्मच च्यवनप्राश की तरह खाता था। वैसलीन के फाउंडर का नाम था रॉबर्ट चीज़ब्रो, जो वैसलीन के चमत्कारी हीलिंग शक्तियों पे इतना भरोसा करता था कि वो रोज एक चम्मच वैसलीन दवा के तौर पे खाता था। और तो और वैसलीन का प्रचार करने के लिए वो खुद लोगों के सामने अपने हाथों पे चोट मारता था और उस पर वैसलीन को लगाकर ठीक होने का दावा करता था। अब भाई, आपको पता है कितने साल जिए? 96 ईयर्स। क्या इसमें वैसलीन का कमाल था? क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट्स में शेयर करना हमारे साथ। नंबर 5, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस पहले एक नाइट क्लब में बाउंसर का काम कर चुके हैं। हाँ भाई, वही पोप जो सफेद कपड़े पहन के लोगों को शांति का संदेश देता है, पहले वसूली का धंधा करता था। ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन परिस्थितियां इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। और बिल्कुल वही हुआ पोप के साथ। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से पोप को कई ऐसे काम करने पड़े थे जो एक पुजारी के लिए गलत माने जाते हैं। होटल में प्लेट्स उठाना और टेबल साफ करने से लेकर पोप नाइट क्लब में लगभग 1 साल तक काम कर चुका है। अमेजिंग फैक्ट, राइट? नंबर 6, जापानीज लोगों को भूल के भी पिंकी प्रॉमिस मत करना, वरना अगर गलती से भी प्रॉमिस टूट गया ना तो तुम्हारी वो पिंकी फिंगर सीधा कट जाएगी। एक्चुअली इस पिंकी प्रॉमिस का चालन जापानीज वर्ड हिबिकिरी से शुरू हुआ, जिसका मतलब है कि अगर किसी ने भी ये प्रॉमिस को तोड़ा तो उसकी छोटी उंगली काट दी जाएगी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और इसीलिए मैंने कहा इन जापानियों से थोड़ा सा
सा बच के रहिए, क्या पता किस सिरफिरे ने ये रूल कभी आप पे ठोक दिया। नंबर 7, सावधान दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड्स या किसी रूममेट का नेटफ्लिक्स अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे कानून थोड़ा सा वीक है अमेरिका में। हाहा, गॉट यू राइट। नंबर 8, अब दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी अजीब है। क्या कोई इतना सरफिरा हो सकता है कि सिर्फ अपनी एक बचकानी सी शर्त रखने के लिए 67 लोगों को मार डाले? ये 1986 की घटना 100% सच है। दरअसल एक बार एक पायलट ने अपने सीनियर से विमान को ब्लाइंडली लैंडिंग करने की शर्त लगाई। उस दौरान फ्लाइट में 86 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे और बिना पैसेंजर्स की जान की परवाह किए उस पायलट ने ब्लाइंड लैंडिंग कर दी। उसने विमान की सारी खिड़कियां बंद कर दी जिससे उसे बाहर का कोई भी नजारा ना दिखे। लैंडिंग के दौरान सारे अलर्ट्स और अलार्म्स एक के बाद एक खतरे की घंटियां बजा के थक के ऑफ हो गए। लेकिन नहीं, भाई को तो अपनी शर्त पूरी करनी थी। वो भी पीछे नहीं हटा और अंत में विमान क्रैश हो गया। सिर्फ उसके एक बेतुके से शर्त के चक्कर में 67 पैसेंजर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। कितने तो घायल हुए और उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई और कितनों ने तो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। मतलब ऐसा भी क्या भूत सवार था यार ये शर्त तोड़ने का? और ऐसे सिरफिरे लोगों की भर्ती कौन करता है यार? अब फ्रेंड्स, एक क्विक लाइफ हैक। अगर तुम्हारे गले में थोड़ी सी खुजली हो रही है और जी में आ रहा है कि काश तुम्हारी उंगली वहां तक पहुंच पाती, तो अपने हे कान में खुजली कर दो और आपके गले की खुजली मिट जाएगी। यकीन नहीं होता? एक बार करके देखो। अगर तुम्हारे आसपास एक ईयरबड अवेलेबल है तो उसे अपने कान में घुमाओ और फील करो गले में कुछ महसूस हुआ। और बस यही करना जब तुम्हारे गले में खुजली महसूस हो। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कान के और गले की नर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नंबर 10, अब फ्रेंड्स एक ऐसा सवाल जिसने आपके, मेरे और कई चाणक्यों के चाचाओं के दिमाग का दही बना के रखा है। डायनासोर्स के बारे में यूं तो हमें कई बातें पता चल चुकी है, लेकिन साइंटिस्ट आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो लोग संभोग कैसे करते थे। और अब भी इसकी खोज जारी है। लगता है डायनासोर्स में भी पर्दा शर्म की परंपरा होगी, इसीलिए वो लोग इसका कोई सबूत नहीं छोड़ के गए। नंबर 11, अगर आपने कभी भी किसी कौवे को उड़ाया या मारा है तो बच के रहना, क्योंकि वो कौवा कभी भी अपना बदला ले सकता है। दरअसल एक कौवा जब तक अपना बदला नहीं ले लेता तब तक वो आपके फेस को भूलेगा नहीं। नंबर 12, कैम्बोडिया नाम के एक देश में चूहे भी आर्मी में नौकरी करते हैं। अरे भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे चूहे सूंघ के पता लगा लेते हैं कि जमीन में लैंडमाइंस कहाँ दबाए गए हैं। ये चूहे 200 स्क्वायर मीटर की लैंडमाइंस महज 35 मिनट्स में साफ कर देते हैं, जिसके लिए इनको बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 15, बिल्लियों का नेचर 87% नकचड़ी लड़कियों के जैसा होता है। वो बिना भूख लगे भी सिर्फ अपने फन के लिए, एडवेंचरस फील करने के लिए शिकार करती है। इसके अलावा भले ही उनका मालिक उन्हें आवाज क्यों न दे रहा हो, बूढ़ होगा तभी ही उसके तरफ देखेगी, वरना इतना इग्नोर करती है कि नकचड़ी लड़कियां भी शर्मा जाए। और तो और एक बिल्ली 100 तरह की आवाज भी निकाल सकती है। नंबर 16, और ये वाला सबसे खतरनाक है। क्या तुम्हें पता है इंसानों के अंदर एक सूअर का दिल लगाया जा सकता है? आई नो, बात थोड़ी सी अजीब है ना। और अब वैसे तो आई नो अलग अलग धर्मों के लोग पिग्स के लिए थोड़ी अलग मेंटालिटी रखते हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाओगे आप कि उनका दिल इंसानी दिल से काफी मिलता जुलता है, जिसकी वजह से इंसानों में एक सूअर का दिल भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 16 वेरी शॉकिंग फैक्ट्स देने का काम किया है, और अब आपकी बारी है मुझे एक लाइक देके अप्रिशिएट करने की। कर दो यार, कभी तो कर दो। नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फैक्ट सबसे माइंड ब्लोइंग लगा और कौन सा फैक्ट आपको ऐसा लगता है यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा सा गलत लगता है। तुम्हारा भाई गौरव उसका आंसर देने नीचे कमेंट में प्रकट हो जाएगा या फिर उस पर एक वीडियो बनाने की सोचेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस नए चैनल को, जहां पे आपको आगे भी ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।